ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। आप विंडोज 10 में माउस की सेटिंग्स भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। माउस की सेटिंग्स काफ़ी सारे कारण से आपको करनी पड़ सकती है। जैसे यदि आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हैं तो हो सकता है आपको माउस के बटन्स को इंटरचेंज करना पड़े, और यदि आप टेक्स्ट ऐप्स में ज़्यादा काम करते हैं जैसे वर्ड या वर्ड पैड, तो हो सकता है आप ज़्यादा लाइन्स को एक साथ स्क्रॉल करना चाहते हैं माउस व्हील के साथ, या एक साथ काफ़ी सारी लाइनें ऊपर नीचे करना चाहते हैं जब माउस के आप व्हील बटन को दबाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप माउस सेटिंग्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि वो किस प्रकार आप कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट पर आएँ, सेटिंग्स पर जाएं। आपके पास यहाँ पे दूसरा सेक्शन डिवाइसेस के रूप में अवेलेबल है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। लेफ्ट सेक्शन में यदि आप देखें तो माउस एंड टच पैड की सेटिंग्स दिखाई गई हैं। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको माउस की बेसिक सेटिंग्स अवेलेबल हैं जिनको आप चेंज करके अपने माउस को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट योर प्राइमरी बटन। यहाँ पे मैं प्राइमरी बटन चेंज कर सकता हूँ लेफ्ट या राइट। यदि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा कि सबसे पहले जो मेरा राइट बटन है वो एज अ लेफ्ट काम करे। यदि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो यहाँ से मैं बटन चेंज करना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और यदि मैं फिर से वापस लाना चाहता हूँ तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने राइट को प्राइमरी बटन बना दिया है तो अब आपके पास वो सारे क्लिक्स जो लेफ्ट करता था अब राइट कर रहा है। तो चेंज करते वक्त ये राइट क्लिक का प्रयोग करते हुए ये चेंज होगा। जैसे कि अब यहाँ मैं इसको लेफ्ट पे ले आता हूँ वापस। इसी तरह से यदि आप टेक्सचुअल सॉफ्टवेयर के साथ ज़्यादा काम करते हैं जैसे नोटपैड, MS वर्ड या वर्ड पैड के साथ, तो आपको हो सकता है एक टाइम पे काफ़ी सारी लाइनों को ऊपर नीचे करना पड़े, या हो सकता है कि आप पूरा का पूरा पेज ऊपर नीचे करना चाहते हो। तो ऐसे केस में आप रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप पूरा का पूरा पेज ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो वन स्क्रीन एट अ टाइम कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा स्क्रीन ऊपर से नीचे चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से यदि आप एक साथ काफ़ी सारी लाइंस चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम कर सकते हैं। मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम सेटिंग कर देता हूँ। इसके साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि माउस स्क्रॉल करते समय कितनी लाइनें स्क्रॉल हों एक साथ। तो उसके लिए आप इस स्लाइडर को लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे तो लाइनों की संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 लाइनें इस वक्त मेरी सेटिंग्स दिखा रही है। 10 लाइनों को मैं एक साथ स्क्रॉल कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं अब 10 लाइनों को एक साथ स्क्रॉल कर सकता हूँ। ये मेरी सेटिंग्स में है, अवेलेबल है। इसी तरह से राइट साइड करते हुए मैं स्लाइडर से लाइनें बढ़ा सकता हूँ और लेफ्ट साइड करते हुए लाइनें कम भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं 10 लाइनें एक साथ चेंज करना चाहता हूँ तो वो ले सकता हूँ यहाँ पे मैं। इसके अतिरिक्त यदि आप नीचे की तरफ रिलेटेड सेटिंग्स पे चले जाएं तो एडिशनल माउस ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ एडिशनल माउस ऑप्शंस पे। आप देखेंगे कि एक बॉक्स अवेलेबल हो गया है। यहाँ कुछ और फीचर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ इन सभी ऑप्शंस में 2 ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बटन कॉन्फ़िगरेशन, जिससे आप अपने दोनों बटन को स्विच कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से भी किया था। मैं स्विच करते ही देखिए आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो गया है। फिर से ऑफ करते ही यहाँ पे वापस आ गया है ये ब्लू आइकॉन। तो इस तरह से आप प्राइमरी बटन्स को स्विच कर सकते हैं आप यदि लेफ्ट हैंडेड पर्सन हैं। इसी तरह से यदि आप डबल क्लिक स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मोस्टली जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर को खोलते हैं कंप्यूटर में तो हमें डबल क्लिक करना होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि डबल क्लिक स्पीड बढ़ जाए तो इसके लिए हम स्पीड स्लाइडर को राइट हैंड साइड कर सकते हैं, और यदि हम चाहते हैं कि स्पीड कम हो जाए तो स्लो कर सकते हैं। अभी मैं इसको इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे रहने देता हूँ। और यदि किसी कारण से आप सेटिंग्स लगता है आपको कि सही नहीं हुई तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अप्लाई करने के बजाय इस सेटिंग को कैंसिल कर देता हूँ। इस प्रकार आप माउस की बेसिक सेटिंग्स करके अपना प्रयोग, माउस की सेटिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं।